नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपने उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे उन्नाव की, जहां एक मंदिर में एक युवक ने घुसकर कई श्रद्धालुओं को घायल कर दिया। तो उन्नाव में विशेष समुदाय के युवक ने मंदिर में घुसकर श्रद्धालुओं पर डंडे से हमला कर दिया, जिसमें 3 श्रद्धालु घायल हो गए। एकदम हुए हमले से लोगों में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला बांगरमऊ कोतवाली इलाके का है। जानकारी के मुताबिक युवक बाबा बोधेश्वर महादेव जी के मंदिर में घुस गया था, जिसके बाद उसने श्रद्धालुओं पर डंडे से हमला कर दिया। मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी के जवानों ने सिरफिरे युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं घायल श्रद्धालुओं को बांगरमऊ सीएचसी में भर्ती कराया गया है। हमलावर की पहचान बांगरमऊ के दरगाह शरीफ मोहल्ले के रहने वाले जावेद के रूप में हुई है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस अब आगे की कार्रवाई करने में जुट गई है। तो बुलेटिन में बात बदायूं की कर लेते हैं, जहां 12 वफात के मौके पर माहौल खराब करने वालों पर शिकंजा कसा गया है। तो बदायूं में 12 वफात के जुलूस के दौरान माहौल बिगाड़ने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकियों की तलाश भी पुलिस ने शुरू कर दी है, जिसको लेकर दबिश पुलिस देती नजर आ रही है। बता दें कि सिविल लाइंस थाने में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। ये कार्रवाई एक वीडियो के आधार पर की गई है, जिसमें जुलूस के दौरान कुछ युवक सर तन से जुदा का नारा लगा रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। थाना सिविल लाइन अंतर्गत शेखुपुर चौकी क्षेत्र में बाराफात जुलूस के दौरान कुछ व्यक्तियों द्वारा ऐसे नारे लगाए गए जिससे धार्मिक भावनाएं लोगों की आहत होती और धार्मिक उत्तेजना फैल सकती थी। इस संबंध में वहां मौजूद सब इंस्पेक्टर द्वारा तहरीर दी गई। तो बुलेटिन में बात लखनऊ की कर लेते हैं, जहां सीमेंट बिल्डिंग में बियर बार के बाउंसरों पर मारपीट का आरोप लगा है। ये आरोप वहां पार्टी करने आई युवतियों ने लगाया है। तो लखनऊ में सीमेंट बिल्डिंग पर एक बार फिर विवादों में आई है। बिल्डिंग में बियर बार के बाउंसरों पर पार्टी करने आई युवतियों के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। आरोप है कि सीमेंट बिल्डिंग में देर रात तक बियर बार खुला रहता है, लेकिन आबकारी विभाग इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो बुलेटिन में बात झांसी की कर लेते हैं, जहां छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला है। बता दें कि झांसी के बउआ सागर नवोदय विद्यालय में उपजा विवाद थमने का अब नाम नहीं ले रहा है। बउआ सागर नवोदय विद्यालय के छात्रों ने अपने साथियों के साथ जम्मू के राजौरी में हुई मारपीट की घटना के चलते विरोध प्रदर्शन किया था। मामला उग्र होते देख पुलिस बल के साथ एसपी सुप्रीम मौके पर पहुंचे थे। कमरे में बंद राजौरी के छात्रों को मुक्त कराते हुए स्कूल के बाहर सुरक्षित निकालकर वापस जम्मू भेजा गया था, लेकिन आज फिर से सुबह नवोदय विद्यालय के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलिस प्रशासन और स्कूल प्रशासन के विरोध में नारेबाजी की। ये 2 गुटों में झगड़ा नहीं, यहाँ पे नवोदय विद्यालय में बच्चे कुछ आक्रोशित थे, जिनको समझा बुझा करके यहाँ से हटा दिया गया है। इशू ये था कि पॉलिसी के तहत जुलाई में यहाँ से 20 बच्चे गए हुए हैं राजौरी जम्मू कश्मीर, और वहाँ से 20 बच्चे यहाँ आए हुए हैं। ये नेशनल इंटीग्रेशन के पॉलिसी के तहत ये जब से नवोदय विद्यालय इसमें एग्जिस्ट कर रहा है तब से ये पॉलिसी चालू है। इसी के तहत ये बच्चे एक्सचेंज यहाँ पर हुए थे। यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको कल सूचना मिली थी कि जो यहाँ से बच्चे जम्मू कश्मीर राजौरी गए हैं उनके साथ कुछ मारपीट हो गई है। इसको लेकर के बच्चे आज यहाँ आक्रोशित थे कि यहाँ पर जो बच्चे आए हैं उनके साथ हम मारपीट करेंगे। इसको लेकर के वो आक्रोशित थे और उनको घेरने का प्रयास कर रहे थे। जब जैसे ही हम लोगों को सूचना मिली, हम सब लोग यहाँ पर आए, उन बच्चों को समझा बुझा करके जो यहाँ पे लोकल बच्चे थे उनको। तो बुलेटिन में बात एटा की कर लेते हैं, जहां डीएम ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय का निरीक्षण किया। तो एटा के डीएम ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया। डीएम के औचक निरीक्षण से मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में हड़कंप मच गया। जिला अधिकारी ने सीएमओ कार्यालय में पहुंचते ही मेन गेट पर 2 संतरी खड़े कर दिए। बता दें कि इस दौरान किसी के भी अंदर बाहर जाने पर रोक लगा दी गई,
जिसके बाद जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर उमेश कुमार त्रिपाठी को साथ लेकर प्रत्येक पटल पर जाकर विभागों का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारियों को कई जगह गंदगी मिली, जिसे दूर करने के निर्देश उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा है कि प्रत्येक पटल पर जो फाइलें 10 साल पुरानी हो चुकी हैं या अब उनका कोई रखने का प्रयोजन नहीं बचा है, उसको जल्द ही डिस्पोज कर दिया जाए। देखिए, जैसा कि हम सभी को पता है कि अभी संचारी रोग अभियान भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है और संचारी रोग को रोकने के लिए पूरे जनपद में साफ़ सफाई की व्यवस्था और ये सारी चीज़ें जो अभियान जो रेगुलर चलते हैं वो चलाए जा रहे हैं। उसी संबंध में मैंने सोचा कि मैं स्वयं एक बार सीएमओ कार्यालय का साफ़ सफाई की व्यवस्था और ये सब चीज़ें देख लेता हूँ, क्योंकि जो हमारा जहाँ से अभियान चल रहा है वो जगह भी साफ़ सुरक्षित और ऐसे होना चाहिए। तो उसी संदर्भ में मैं आया था और पटल पे मैं गया तो 2-3 चीज़ों का निर्देश मैंने दिया है। एक तो ये निर्देश दिया है कि जो ऐसे हर पटल पे जो फाइलें होती हैं जो पुरानी हो जाती हैं, जैसे गवर्नमेंट का रूल होता है कि कुछ फाइलें 10 साल के बाद उसको डिस्पोज कर दिया जाता है, कुछ फाइलों को और पहले डिस्पोज कर दिया जाता है, कुछ फाइलें 1 साल पे भी डिस्पोज हो जाती हैं। तो ऐसे फाइलों का हर पटल पे जो पटल के जो हेड हैं उनकी जिम्मेदारी होगी कि ऐसे फाइलों का अगले 2 तारीख तक निकाल के और डिस्पोजल कर दें जो फाइलों की अब आवश्यकता नहीं है। वो अननेसेसरली आपने देखा होगा सीएमओ कार्यालय में कि जगह जगह पड़ी हुई हैं, तो वो एक चीज़ वो हो जाएगी। दूसरा, जो फाइलें डिस्पोज हो जाएंगी तो जो फाइलें हमें सुरक्षित रखनी है, मान लीजिए 10 साल तक रखनी है, तो उसको अलमीरा में भर के एक नया ऊपर एक बनाया जा रहा है जगह, जो है सीएमओ साहब ने मुझे दिखा। तो बुलेटिन में बात कुशीनगर की कर लेते हैं, जहां चकबंदी कार्यालय पर तैनात और लेखपाल का रिश्वत लेते का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो कुशीनगर के पडरौना के चकबंदी कार्यालय में तैनात एक लेखपाल का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने का मामला राजस्व और चकबंदी अधिकारियों के संज्ञान में है। संबंधित अफसरों का कहना है कि इस बारे में पूछताछ की जाएगी। पडरौना के चकबंदी कार्यालय में तैनात और लेखपाल वीडियो में कुछ लोगों से बातें करते हुए दिख रहे हैं, साथ ही मुड़कर दिए जा रहे कुछ नोट अपने हाथ में लेने के बाद जेब में रखते नजर आ रहे हैं। एसडीएम सदर महात्मा सिंह ने इस दौरान बताया है कि शासन की तरफ से आदेश हुआ है कि चकबंदी विभाग के कुछ लेखपालों का तबादला राजस्व विभाग में किया जाना है। उसमें इस चकबंदी लेखपाल का नाम भी शामिल है, लेकिन लेखपाल की ज्वाइनिंग के संबंध में अभी कोई शासनादेश प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए ज्वाइनिंग नहीं कराई गई है। आरोपी लेखपाल से पूछताछ की जाएगी। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं रायबरेली की, जहां पेट्रोल पंप का एक सेल्समैन टप्पेबाजी का शिकार हो गया। तो रायबरेली में पेट्रोल पंप का सेल्समैन टप्पेबाजी का शिकार हो गया। ये मामला महाराजगंज कस्बे के रायबरेली मार्ग स्थित भारतीय स्टेट बैंक के सामने का है, जहां नवोदय चौराहा स्थित शांतनु फिलिंग स्टेशन का सेल्समैन टप्पेबाजी का शिकार हुआ। टप्पेबाज सेल्समैन की बाइक की डिग्गी से सवा 2 लाख रुपए निकालकर आराम से चलते बने। तो बुलेटिन में बात बांदा की कर लेते हैं, जहां पुलिस ने हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है। तो बांदा जिले के मध्य प्रदेश की सीमा पर चमराहा गांव में अज्ञात महिला की शुरकटी लाश बरामद हुई थी, जिसकी बड़ी बेरहमी से हत्या की गई थी। अब पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया है। महिला की पहचान करते हुए पुलिस ने हत्या में शामिल दूसरे पति और 2 सौतेले बेटे समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक महिला सौतेले बेटों से अवैध संबंध बनाना चाहती थी, इसी वजह से उसकी हत्या की गई। देखिए, आप सभी जानते हैं कि 27 तारीख को थाना मटौन में लगभग 7 बजे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक अज्ञात शव, जिसका सर कटा हुआ, महिला का शव है और सर कटा हुआ है और काफ़ी सर मौके पे नहीं है और उसके ऊपर काफ़ी धारदार हथियार से किसी ने उसके ऊपर अटैक करके शव को वहाँ फेंका है। तत्काल मौके पे मेरे द्वारा, एडिशनल एसपी साहब द्वारा, सीओ साहब द्वारा और थाने की जो फोर्स है और फोरेंसिक की टीम, हमारी एसओजी सर्विलेंस की टीम मौके पे पहुंची, क्योंकि महिला संबंधी अपराध था। इसको गंभीरता से लेते हुए वहीं मौके पे ही टीमों का गठन किया गया, सबकी टास्किंग की गई और छानबीन शुरू करी गई पूरे क्षेत्र की। रात भर इसमें छानबीन करने के बाद लगभग, क्योंकि झाड़ी वाला इलाका था और थोड़ा उसमें पानी भी था, तो जो कटा हुआ सर था वो थाना मटौन की टीम द्वारा बरामद किया गया। पर वो इतनी ख़राब हो चुका था क्योंकि शब्द लगभग 2 या 3 दिन पुराना था और उस पर कुल्हाड़ी से अटैक किया हुआ था और पूरा उसको काट दिया गया था,
कि चेहरा पहचानना उससे पॉसिबल नहीं था। इसी प्रकार शरीर से भी कोई ऐसा निशान नहीं छोड़ा था जिसे। तो बुलेटिन के आखिरी में बात मथुरा की कर लेते हैं, जहां पुलिस की मथुरा में 2 अलग अलग जगहों पर बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। तो मथुरा में 2 अलग अलग थाना इलाकों में मुठभेड़ हुई और इस दौरान 3 बदमाश घायल हुए। मुठभेड़ में घायल 2 बदमाशों पर लूट का आरोप है। वहीं एक बदमाश पर 25,000 का इनाम भी रखा गया था। घायल तीनों बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल कोसी थाना इलाके में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई थी। जिन बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई उन्होंने बीती 16 दिसंबर साल 2016 को कोसी कस्बे के व्यापारी कृष्णपाल सिंह की गोली मारकर हत्या की थी। 7 साल से हत्या की वारदात को अंजाम देने वाला बदमाश गोपाल फरार चल रहा था, जिस पर 25,000 रुपए का भी इनाम था। मुठभेड़ में आरोपी बदमाश गोपाल गोली लगने से घायल हुआ है। वहीं बलदेव थाना इलाके में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हुए, जबकि तीसरे ने पुलिस के आगे सरेंडर कर दिया। घायल बदमाशों ने 21 अगस्त को बाइक की लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जब पुलिस दौलतपुर अंडरपास के नीचे चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में घायल बदमाशों की पहचान गौरव और अनुज सिंह के रूप में हुई है। वहीं तीसरे बदमाश मंजीत शर्मा ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। दिनांक 21/8/2023 को थाना बलदेव क्षेत्र में एक मोटरसाइकिल लूट की वारदात हुई थी। इसके संदर्भ में तब से थाना बलदेव की पुलिस व एसओजी की टीम लगातार सुरागरशी कर रही थी। आज एसओजी टीम और थाना बलदेव की पुलिस को ये सूचना मिली कि दौलतपुर अंडरपास के नीचे से कुछ बदमाश आने वाले हैं। इस सूचना पे पुलिस के द्वारा यहाँ पर चेकिंग आरंभ करी गई। 2 मोटरसाइकिल पर 3 जने आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम के द्वारा जब उनको रुकने का इशारा किया गया तो उनके द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस के द्वारा भी जवाबी फायरिंग करी गई, जिसमें कि 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिनका नाम गौरव और अनुज है, तथा इनका एक अन्य साथी मंजीत भी गिरफ्तार हुआ है। इनके कब्जे से जो 21/8 को लूटी गई मोटरसाइकिल थी वो लूटा गया मोबाइल। तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।